नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोडी बिजनेस स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4000 पर डे अर्निंग किस तरीके से की जाए, ये मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ। इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आप 4000 पर डे अर्निंग करेंगे। इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा, इसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आप 50 kg का मटेरियल आपको रेडी करना, उसमें क्या क्या चीज़ लगेगी, किस छोटी से छोटी चीज़ को बताऊंगा, कितना उस पर खर्चा आएगा, कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, मार्केट साइज का प्रेजेंट टाइम में क्या है, आने वाले टाइम में मार्केट साइज कितना होगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। मैं अपने वीडियो में कोई बकवास नहीं करना, ओनली ऑन आपको रियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही देता हूँ। तो अगर मैं भारत की जनसंख्या की बात करूँ तो टोटल जनसंख्या जो पॉपुलेशन इंडिया की 1 अरब 38 करोड़ है। टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करूँ तो 1 अरब 38 करोड़ है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ बढ़ोतरी की जनसंख्या में, तो जो जनसंख्या कई तरीके से, कई आंकड़े अलग अलग हैं। कुछ आंकड़े हैं जो 2.36% बढ़ोतरी हो रही, कुछ आंकड़े हैं जो 1.75% बढ़ोतरी हो रही। अब कौन से आंकड़े से ये तो कंफर्म मैं डिसाइड नहीं करता, बट ये तो आपको पता होगा हर पर ईयर जनसंख्या में कुछ ना कुछ, पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी हो रही है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में किसी चीज़ का उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए मैं पेट्रोल या डीजल का उत्पादन लेता हूँ, तो पेट्रोल या डीजल का अगर उत्पादन लिया जाए तो वो सेम है, मतलब उसके लिए एक सेम जगह है, सेम टाइम है, सेम टाइम में जो है लिमिटेड उत्पादन होता है। बट प्रॉब्लम क्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तरीके बढ़ रहे हैं, तो उस सिस्टम में क्या हो रहा है कि उसकी खपत जो है बढ़ रही है, बट उसका जो जरिया नहीं बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे ही बिजनेस आपके लिए लेकर के आऊँ जहाँ पर जिसका मार्केट साइज इतना बड़ा है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अगर पूरे इंडिया में छोड़ दिया जाए, शायद आप गिने चुने कुछ लोग इस बिज़नेस को कर रहे होंगे, बाकी के जो है कोई नहीं कर रहा होगा। तो आपको एक चीज़ और, आपको थोड़ा मोटिवेशन के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इंडिया का एक हैकर था जिसने हर पर अकाउंट से सिर्फ 1 रुपए की चोरी की थी और वो अरबपति बन गया था। तो उसी लिए लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गया था। किस तरीके से बना था, क्योंकि सिर्फ 1 रुपए से। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग जो है जज्बा के साथ, एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ अगर मार्केट में उतरते हैं और सिर्फ एक फैमिली को अपना प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट, अगर आपकी कोई भी एक फैमिली आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदती है, तो आपका बिजनेस अरबों में जा सकता है। सोचिए कि पर व्यक्ति छोड़ दीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति, इंडिया का हर फैमिली से एक व्यक्ति अगर आपका कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदने लगेगा, और ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदेगा जरूर, तो आपका बिजनेस पहले मंथ में करोड़ों तक जा सकता है। बहुत छोटा सा निवेश है इसमें, तो स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से बढ़ता है। तो ये आपका बिजनेस है, केले का बिजनेस। अब कुछ लोग तो सोचेंगे केले का बिजनेस कौन नहीं जानता, पूरी जानकारी सुन के जाइएगा। केले के 3 तरीके के बिजनेस होते हैं। नंबर 1, पहला बिजनेस जो आता है वो बिजनेस आता है केले का कच्चा बिजनेस। खेती करते हैं लोग और उस खेती करने के बाद जो है उसे मार्केट में सेल करते हैं, बट वो बिजनेस की बात नहीं करता हूँ। दूसरा बिजनेस आता है पका करके उसे बेचने का बिजनेस, बट उस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोनों बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप सोच रहे हैं कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस केले के चिप्स के बारे में। अभी तक आपने नहीं सुना होगा, अभी तक मार्केट में हर तरीके के फ्लेवर के चिप्स आते हैं, बट केले का चिप्स बहुत गिने चुने लोग बनाते हैं। और केले की चिप्स बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां इसमें पैर क्यों नहीं डाल रही हैं, इसमें क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम से है कि छोटे चिप्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो इसमें नहीं आ रही हैं। तो अगर आप केले के चिप्स बनाते हैं, तो केले के चिप्स बनाने में आपको कम से कम 4000 रुपये का पर डे का प्रॉफिट होगा। किस तरीके से मार्केट बढ़ाना है, तो केले का चिप्स कितना उत्पादन है, किस तरीके से खपत है, कितना पर केले पे आपका खर्चा आएगा, ये केले पे भी खर्चा आपको बताऊंगा कितना आएगा, कलेक्ट करके मैं रखा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि दुनिया में टोटल केले का उत्पादन भारत में कितना, तो 2,75,75,000 टन जो है भारत में टोटल केले का उत्पादन होता है। और उसमें से मैं बता दूं कि 2,75,75,000 जो केले का टन का उत्पादन होता है, उसमें क्या होता है 95% खपत उसकी इंडिया में हो जाती है, सिर्फ 5% उसकी बाहर जाती है। और दुनिया का अगर केले की बात करूं मार्केट साइज की, तो उसमें क्या होता है 40% खपत सिर्फ भारत में होती है, बाकी अदर कंट्रीज में होती है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका मेन प्रॉब्लम मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर हमारे यहाँ केले का खर्चे पर बहुत लो इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत कम से कम खर्चा आता है। कैसे आता है, अगर हमारे यहाँ 1 किलो केले को पकाया जाता है,
1 किलो केले को पकाने में 3 रुपये 20 पैसे का खर्चा आता है, बट वही अगर फीलिंग पीस में अगर पकाया जाए तो वहाँ पर 19 रुपये 12 पैसे का खर्चा आता है। ठीक है, 19 रुपये 12 पैसे का खर्चा आता है। मेरे यहाँ का एक कंटेनर केला जो है बिकता है 12 लाख का, और वहीं अगर फिलिंग पीस की बात की जाए तो वहाँ पर एक कंटेनर बिकता है 22 लाख का। प्रॉब्लम क्या होती है, जो फिलिंग पीस होती है वहाँ का गुणवत्ता हाईएस्ट होती है। इंडियन के केले में जो क्या होता है गुणवत्ता लो होती है, उसमें चित्ती दाग धब्बे इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। पर जो फिलिंग पीस होता है वहाँ पर फिलिंग फिश में जो है दाग धब्बे की कोई समस्या नहीं होती, वहाँ पर बेदाग केला होता है, हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वहाँ पर हर तरीके विशेष ख्याल रखा जाता है। बट अपने यहाँ का किसान जो होता है लापरवाह होता है, इस वजह से उसे प्रॉब्लम्स होती है। खेती तो करता है, जी जान लगा करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसको सही ढंग से क्वालिटी करने का तरीका नहीं पता होता है। तो उस 95% जो खपत अपने इंडिया में होती है दाग धब्बे की वजह से, वो केला फॉरेन कंट्रीज या अदर कंट्रीज में नहीं जा पाता है। तो उस केले को क्या किया जाए, अपने यहाँ किस तरीके से उस केले से बिजनेस करके करोड़ों कमाया जाए, क्योंकि वो 95% जो केला अपने यहाँ खाया जाता है उस केले में क्या करता है बहुत लो प्रॉफिट होता है, बहुत लो प्रॉफिट होता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है ठंडी में जहाँ पर 12 रुपये का ही 12 केले मिल जाते हैं, 10 रुपये के 12 केले मिल देते हैं, या कहीं कहीं 6 रुपये के 12 केले, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होती है। पर 6 रुपये के मतलब 12 केले, या सोचने वाली बात है 2.5 से 3 किलो का केला, 2.5 से 3 किलो 12 केले हो जाते हैं। तो आप इतना सस्ता रेट, तो उस रेट को मैं कंज्यूम करने के लिए उस रेट को मैं बढ़ा करके कम से कम 150 रुपये पर केजी को 1 किलो केला अगर आप 2.5 से 3 रुपये पर किलो खरीदते हैं तो उसे 250 अगर 10 रुपये का मान लीजिए 1 किलो मिलता है तो उसे 150 रुपये किलो खरीदने की बेचने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है चिप्स। अब कैसे इसके चिप्स स्टार्टिंग करते हैं। केले की चिप्स मार्केट साइज बहुत छोटा है, मैंने पहले ही बता दिया, ब्रांडेड कंपनी जो है इसीलिए नहीं उतरती हैं क्योंकि इसमें केले का साइज छोटा होता है, इस वजह से इसमें नहीं उतरती हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका स्कोप बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसमें आते हैं तो हाई प्रॉफिट मिलेगा। अब इसमें सामग्री कौन कौन सी लगेगी, तो नंबर 1 इसमें जो सामग्री लगती है वो कच्चा केला लगता है, नंबर 2 नमक लगता है, नंबर 3 खाद्य तेल लगते हैं, खाद्य तेल, नंबर 4 जो लगता है मसाले का उपयोग किया जाता है, नंबर 5 अन्य मशीनरी उपकरणों को जो है उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी मशीनरी का उपयोग किया जाता है उसकी लिस्ट में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 केला धोने का टैंक, नंबर 2 केला छीलने की मशीन, नंबर 3 केला जो है टुकड़ों में काटने की मशीन, नंबर 4 टुकड़ों को फ्राई करने की मशीन, नंबर 5 मसाले इत्यादि मिलाने की मशीन, नंबर 6 पैकिंग या प्रिंटिंग मशीन, नंबर 7 प्रयोगशाला उपकरण। इतनी 7 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर वीडियो समझ में ना आए तो बैक करके देख लीजिएगा, इससे हर ज़रूरतमंद के पास शेयर करिएगा, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट होगा और उसका भी प्रॉफिट होगा जिसे आप शेयर करेंगे। जिसके माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक यू अदा कीजिए, क्योंकि उसको सोच समझ के ही वीडियो मिलता है। अब बात करते हैं कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें जो है 4000 से 5000 स्क्वायर फीट में आपको मशीन रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं कितना इस पर खर्चा आएगा। तो 50 किलो चिप्स बनाने के लिए आपका कितना खर्चा आता है और पूरा डिटेल में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। 50 किलो चिप्स बनाने के लिए आपको 120 किलो केले की आवश्यकता पड़ेगी, 120 किलो की केले की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका प्राइस रेट होगा कम से कम, मैंने पहले ही बता दिया था, 1000 रुपीज़। 12 से 15 लीटर आपको तेल की आवश्यकता पड़ेगी, जो बेस्ट प्राइस का तेल होगा, जो 120 रुपये पर केजी की अगर बात किया जाए तो उसका रेट आएगा 1800 रुपये। अगर वही चिप्स जो है फ्राई मशीन की बात की जाए तो फ्राई मशीन का अगर उस पर डीजल की बात की जाए कितने रुपए डीजल का खर्चा आएगा, तो आएगा 990 रुपये। 90 रुपये में प्रेजेंट टाइम में जैसा कि पेट्रोल या डीजल चल ही रहा है। तो अगर नमक मसाला की बात की जाए तो लगभग 200 रुपये में नमक मसाले का खर्चा आएगा। अब टोटल जो है 4000 रुपये 50 किलो चिप्स का जो है, लगभग 4000 रुपये में 50 किलो चिप्स आपका रेडी हो जाएगा। अब 4000 1 kg पैकिंग कॉस्ट मिला करके 80 रुपये आएगा। अगर आपका 1 किलो देखा जाए, 50 किलो जो केला आपका तैयार होगा, चिप्स तैयार होगी, उसकी अगर कॉस्ट देखी जाए तो सिर्फ 80 रुपये पर केजी आएगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर इसे सेल करना चाहते हैं तो 120 रुपये से लेकर के आप 150 रुपये तक इसे पर केजी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या किराना स्टोर्स पे आप सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें जो है पैसा कितना लगेगा। तो अगर इसमें मैं पैसे की बात करूं तो इसमें पैसा कितना लगेगा, तो पैसा आपका इसमें लगभग 23,000 से लेकर के 10 लाख की इसमें मशीनरी है, आप कोई भी खरीद सकते हैं। 23 लाख से 10 लाख की मशीनरी है, कोई भी खरीद सकते हैं। पैकिंग मशीन आपको 1500 से 2000 रुपये की मिल जाएगी, प्रिंटिंग मशीन 1800 से
1800 1200 से 1800 रुपये की मिल जाएगी। फ्राई मशीन इसी तरीके से मिल जाएगी। मतलब आपका लगभग 50,000 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट कितना होगा इसमें। प्रॉफिट की बात करूं तो 1 kg पर अगर आप 10 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं तो आपका जो है लगभग 4,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपकी कंपनी 4 दिन छुट्टी में एक और मिला के 5 दिन वीक ऑफ वीकेंड करके सारा 5 दिन निकाल देता हूं तो टोटल अगर बात की जाए 25 दिनों की लगभग 1 लाख रुपये आपका आराम से प्रॉफिट हो सकता है बगैर कुछ प्रॉब्लम झेल